Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंगानिया। हम लोग फायर हिम के राइटर के बारे पढ़ चुके हैं के एंडारोवाला। आज हम फायर हिम पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस पोएम को बताने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें जो वर्ड मीनिंग यूज होगा इस कविता को पढ़ने में उसके बारे जरा सा हम लोग समझेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि पोएम में यूज होगा, ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है बर्निंग घाट। तो बर्निंग का मतलब ऐसे बर्न मतलब होता है जलना, यहाँ लिखा हुआ बर्निंग मतलब जलते हुए घाट। तो जलता हुआ घाट मतलब क्या, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, श्मशान घाट। यही तो इसी के बारे में बिल्कुल पढ़ना है इस पोएम में। बर्निंग घाट यानी कि श्मशान घाट। एरप्टेड बोले या ब्रोक आउट या ब्रेक आउट बोले, एक ही होता है दोनों। तो एरप्टेड या ब्रेक आउट मतलब होता है फैलना या उठना। फॉस्फोरसिन का मतलब होता है टिमटिमाती चिंगारी। घोस्ट लाइट्स मतलब भूतिया प्रकाश। ये होता क्या है इसके बारे में पोएम में बताऊंगा। फ्राइटेंड मतलब डराना या भयभीत करना होता है। पासर बाय मतलब राहगीर या गुजरने वाला, यानी वहां से जाने वाला कोई व्यक्ति। स्कटल्ड या अस्करी या रन फास्ट, एक ही होता है, इसका मतलब होता है बिखरना या तेजी से फैलना। स्ट्रोलिंग मतलब होता है टहलते हुए। स्ट्रोल या वॉक एक ही होता है। डाउन मतलब होता है सुबह या पौ का मतलब जो सब बिल्कुल सवेरे का समय जो होता है, यानी सुबह बोल सकते हैं हम लोग। डाउन का मतलब सुबह। एम्बर्स का मतलब चिंगारी। एम्बर्स का मतलब ऐसे हम लोग चिंगारी जानते हैं, लेकिन इस पोएम में एम्बर्स का मतलब चिंगारी नहीं है। इसमें एम्बर्स का मतलब होता है कोयला या लकड़ी का जलता हुआ भाग। मतलब क्या है, जैसे कोयला को अगर हम जलाते हैं तो शुरू में वो जलता है और जलते जलते ऐसे कुछ समय जलने के बाद वो बिल्कुल लाल दिखने लगता है। तो जो लाल दिखने वाला जो भाग होता है वही कहलाता है एम्बर्स। लोज मतलब होता है खोना। लोजिंग मतलब खोते हुए। क्रूएल मतलब होता है क्रूरता। रेडनेस मतलब लालिमा। तो क्रूएल रेडनेस मतलब क्रूरता से भरी लालिमा। ग्रे मतलब भूरा, एस मतलब राख, यानी जलने के बाद लकड़ी या कोयला जलने के बाद जो राख बचता है, राख, उसी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एस और हिंदी में राख। श्वालो मतलब होता है निगलना। और लिम्ब मतलब होता है अंग, स्पेशली किसका अंग, तो मानव शरीर का अंग। आगे वर्ड मीनिंग है बोर विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद गवाह। विटनेस का मतलब गवाह होता है और बोर विटनेस मतलब हो गया चश्मदीद गवाह या साक्षी बना। डिबॉचरी, ध्यान से देखेंगे जरा। डिबॉचरी लिखा हुआ है। डिबॉचरी बोले या इमोरल बिहेवियर, एक ही होता है। डिबॉचरी का मतलब होता है अमानवीय व्यवहार। स्टब्स का मतलब होता है शेष जो जला नहीं। स्टब का मतलब शेष जो जला नहीं, मतलब जब जलाते हैं तो ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ भाग बच जाता है तो उसको कहते हैं स्टब्स, यानी शेष भाग जो नहीं जला है। डेड का मतलब होता है मृतक। फॉरगेटफुलनेस मतलब भुलक्कड़पन। कंसाइंड मतलब हवाले करना। रिविलियस या अनविलिंगली टू ओबे रूल्स मतलब ना चाहते हुए भी, देखिए क्या है, अनविलिंगली मतलब नहीं चाहना। टू ओबे रूल्स नियम का पालन नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कुछ नहीं करना चाह रहे फिर भी हमको करना पड़ रहा है ना, उसको कहेंगे रिविलियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, बागी। अब जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग पोएम समझना। पोएम है फायर हिम। फायर का मतलब आग होता है और हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब ऐसे दिया गया है
कि प्रशंसा का गीत, लेकिन यहाँ पर फायर हिम का मतलब क्या हो गया? आग। जो आग जल रहा है उसकी लपटें जो होती है ना, जैसे मान के रखते हैं कोई आग है, जब आग जलते हैं तो उससे जो लय निकलता है तो उसको वो वही कहलाएगा हिम। स्टार्ट करते हैं। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस मतलब क्या है? द बर्निंग घाट मतलब स्मशान घाट से निकलती हुई। देखिए एरप्ट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, एरप्ट मतलब फैलना या उठना होता है। कहते हैं क्या? द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोरेसेंस मतलब स्मशान घाट में फैलती हुई, फॉस्फोरेसिन मतलब चिंगारी, तो स्मशान घाट में फैलती हुई चिंगारी है ना। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाय। वॉन्डरिंग मतलब भटकते हुए, घोस्ट लाइट्स मतलब भूतिया प्रकाश, घोस्ट मतलब होता है भूत, तो घोस्ट लाइट्स मतलब भूतिया प्रकाश, फ्राइटेंड मतलब भयभीत करना या भयभीत करते हुए, पासर बाय मतलब राहगीर, राहगीर मतलब जो वहां से गुजर रहे हो। का मतलब क्या हो गया? एक बार फिर से समझेंगे जरा। द बर्निंग घाट इरप्ट फॉस्फोरेसिन मतलब क्या हो गया? स्मशान घाट में फैलती हुई चिंगारी, और भटकती हुई भूतिया प्रकाश वो राहगीरों को भयभीत कर रही है ना। मतलब क्या है? स्मशान घाट मतलब ये सीन जो है ये दिया गया कि कब का? जब स्मशान घाट में किसी डेड बॉडी को यानी किसी लाश को जब जलाया जाता है उस समय का स्थिति को यहाँ दर्शा रहा है। तो ये जो समय होता है तो वही बताते हैं, जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो कहते हैं उसकी प्रकाश जो है वो फैल रही है ना, उसकी चिंगारी फैल रही है। और वो जो भूतिया प्रकाश है, भूतिया प्रकाश मतलब जो जलाने के बाद उससे जो प्रकाश निकलते हैं है ना, वह राहगीरों को क्या कर रही है? भयभीत कर रही है। यानी आसपास के लोग वहां से अगर जो गुजर रहे हैं वो डर रहे हैं उस प्रकाश से। एज मूनलाइट स्कटल्ड अमोंग द बोन्स के रूप में, मूनलाइट, मूनलाइट का मतलब होता है चंद्र प्रकाश यानी चंद्रमा का प्रकाश। स्कटल्ड अमोंग द बोन्स, स्कटल मतलब फैलना बोल सकते हैं है ना, या निकलना। तो स्कटल्ड अमोंग द बोन्स, ऐसे मैं इसका वर्ड मीनिंग में बिल्कुल लिख चुका हूँ हर एक का, तो आप देख सकते हैं। स्कटल मतलब रन फास्ट एंड तेजी से फैलना है ना। तो देखिए जरा ध्यान से इसको, क्या कहते हैं कि एज मूनलाइट स्कटल्ड अमोंग द बोन्स के रूप में, किस रूप में? तो चंद्र प्रकाश के रूप में हड्डियों के बीच में तेजी से फैल रहा है। मतलब क्या है? जिस तरीके से चंद्र प्रकाश यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर फैलता है, मतलब क्या? मध्यम प्रकाश होता है सूर्य की अपेक्षा। उसी तरीके से जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसके हड्डियों के बीच से बिल्कुल जो प्रकाश निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो चंद्र प्रकाश हो, चंद्र प्रकाश के रूप में। Once strolling it down past river bank and घाट। वंस मतलब एक बार, स्ट्रोलिंग मतलब क्या होता है? टहलना। तो वंस स्ट्रोलिंग इट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, एक बार टहलते हुए नदी के किनारे, एक बार सुबह, डाउन मतलब सुबह होता है, एक बार सुबह टहलते हुए नदी के किनारे बने घाट। कौन सा घाट? श्मशान घाट पर जा पहुंचा। कभी कहते हैं एक बार सुबह टहलते हुए नदी के किनारे बने श्मशान घाट के पास मैं जा पहुंचा। कब? सुबह सुबह। कहते हैं वी साव, वी यहां पर यूज किए हैं, चूंकि अगर कभी अपने लिए सिर्फ करते हैं तो वहां पर आई यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वी यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ये अकेले वहां नहीं पहुंचे थे उस घाट पर, उस घाट पर ये थे और इसके फादर यानी कि कवि थे और कवि के पिताजी थे। कहते हैं वी साव एम्बर्स, हमने एम्बर्स को देखा यानी चिंगारी को देखा।
एम्बर्स मतलब समझ आया हूं मैं अभी अभी कि कोयला या लकड़ी जब जलाया जाता है तो जो वो लाल भाग जो होता है, वो लालिमा भाग जो होता है, वो उसको कहते हैं एम्बर्स। कहते हैं हमने एम्बर्स को यानी चिंगारी को, उस एम्बर्स को खोते हुए देखा। क्या खोते हुए देखा उनको? तो देयर क्रूएल रेडनेस, तो उनकी क्रूरता से भरी लालिमा को खोते हुए देखा। मतलब क्या है, फिर से एक बार समझेंगे। कहते हैं हमने एम्बर्स को यानी जो लकड़ी का जो लाल भाग जो है उसको अपनी क्रूरता से भरी लालिमा को खोते हुए देखा है। मतलब क्या कि अगर लकड़ी को जलाते तो लालिमा रहता है, बिल्कुल जब लालिमा रहता है मतलब क्या, उसमें जो ताप जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा तेजी से कुछ भी चीज़ जलेगा, लेकिन वो हमेशा परमानेंट होता नहीं है, धीरे धीरे वो कम होते जाता है और वो बदल जाता है राख में। वही कहते हैं क्या कि हमने एम्बर्स को देखा। क्या देखा? तो उसकी क्रूरता से भरी जो लालिमा है। क्रूरता से भरी लालिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस लालिमा में कोई भी दया नहीं होती है। अगर आप उंगली देंगे तो तुरंत जल जाएगा, है ना, कागज देंगे तो जल जाएगा, यानी उसको क्रूरता भरा होता है, वो किसी पे दया नहीं करते हैं। तो क्रूरता से भरी जो लालिमा जो है उस आग की, उसको खोते हुए देखे हैं। किसमें? तो टू द ग्रे एस। अब किसमें देखे हैं खोते हुए? तो टू द ग्रे एस, यानी कि भूरे राख के रूप में। यानी कि जो लालिमा जो थी, वो लकड़ी जलाने पर जो लालिमा जो है वो अपना लालिमा खो दिया, और लालिमा खो दिया किस चीज में बदल गया वो? तो ग्रे एस यानी भूरा राख के। यानी कोयला जब जलता है, जलने के बाद क्या बचता है? राख। तो वही बोलते हैं कि लालिमा से भरा हुआ जो वो लकड़ी जो है, वो एम्बर जो है, वो अपनी क्रूरता से भरी लालिमा खो दिया और वो क्या चीज के रूप में बदल गया था? ग्रे एस यानी कि भूरा राख के रूप में। दैट swallows all, जो कि सभी को निगल गया। सभी को निगल गया मतलब क्या है? जब डेड बॉडी को लकड़ी पे लिटाया जाता है और जलाया जाता है, जलाने पर जब लालिमा उसका पूरा तेज होता है तो सब चीज को जला देता है, और वो ऐसा लगता है जैसे वो सब निगल गया हो। यानी लास्ट में बचता क्या है? राख। यानी कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे वो आग जो है वो सबको क्या किया है? निगल गया है। तो क्वेश्चन भी एक भरने वाला ऑप्शन में भी है, और आप बुक में देखेंगे तो उस भरने वाला में भी है, ऑप्शन में दे करके दिया गया है कि एम्बर्स डैश ऑल। तो एम्बर्स क्या किया है? सबको स्वालो यानी कि निगल गया है ना। ऐसा लगता है जैसे एम्बर जो है सभी को क्या चीज किया? क्या किया है? निगल गया है और भूरा राख के रूप में बदल गया है। हाफ कुक्ड लिम्ब, आधा पका हुआ अंग बच गया है ना। मतलब क्या है? जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे उसकी लालिमा जो सबको निगल गया है, और बचता क्या है? राख। और राख में भी थोड़ा थोड़ा बच जाता है मनुष्य के शरीर का। जो मनुष्य जब जिस व्यक्ति को जलाया जाता है उसके अंग कोई कोई रह जाता है, जैसे कि उंगली थोड़ा बच गया या वगैरह वगैरह, कुछ कुछ अंग हड्डियां पर रह जाती है ना। तो कुछ ना कुछ भाग जो बच जाता है, यानी अध कच्चा हुआ, अध पका हुआ, यानी कि पूरा तरीके से जला हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा भाग जो बच जाता है, वही इसमें कहते हैं कि सबको तो निकल जाता है ना, और बच जाता है हाफ कुक्ड लिम्ब, आधा पका हुआ अंग, यानी कि जो पूरा तरीके से नहीं जलता है। आगे कहते हैं बोर्ड विटनेस। बोर्ड विटनेस मतलब क्या होता है? विटनेस मतलब गवाह होता है ना, चश्मदीद गवाह। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, आग का अमानवीय व्यवहार। डिबॉचरी का मतलब होता है अमानवीय व्यवहार। तो आग का ये जो अमानवीय व्यवहार है, कहते हैं उसका मैं बोर विटनेस हूं, मतलब चश्मदीद गवाह मैं बना, है ना। किसका चश्मदीद गवाह बना? तो आग के इस अमानवीय व्यवहार का। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस घाट पर कवि और इसके पिता दोनों जाते हैं। कहते हैं माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुमने उन आधी जली हुई उंगलियों को देखा। उसके पिताजी कहते हैं कि तुमने जो है उस, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा कि तुमने
आधी जली हुई उंगलियों को देखा, यानी कि जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उंगली आधा जला होगा आधा बच गया होगा, तो वही कहते हैं कि जो आधा जला हुआ उंगली था उसको देखा। एंड बोन स्टब्स, और किसको देखा था, और बोन स्टब्स मतलब हड्डियों के टुकड़े को जो कि नहीं जला है उसको देखा। मतलब क्या है कि जब डेड बॉडी को मैं पहले बताया जलाने पर कुछ कुछ अंग बच जाते हैं, तो वही कहते हैं कि आधा जला हुआ उंगली बच गया है और हड्डियों का टुकड़ा जो कि नहीं जला है, तो उसको कहते हैं उसके पिताजी कि क्या तुमने उसे देखा है, देखा। द फायर 8 times फॉरगेट इट्स डेड। आगे कहते हैं कि कभी कभी 8 times मतलब कभी कभी, कभी कभी आग अपने मृतकों को भूल जाता है। कभी कभी आग अपने मृतक को भूल जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं कि कभी कभी आग अपने मृतक को भूल जाते हैं? शायद भूल ही जाते होंगे, तभी तो वो कुछ कुछ सभी पूरा शरीर को जला देते हैं और कहीं कहीं छूट जाता है, यानी कि कुछ कुछ अंग बच जाता है। कभी उंगली थोड़ा सा मतलब उंगली बच गया तो हड्डी जलाना भूल गए, तो ऐसा लगता है जैसे आग जो है पूरा तरीके से उसको जलाया नहीं है बल्कि ये भूल गए हों जलाना, है ना। तो वही कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि आग अपने मृतक को भूल जाता है। जोरोस्ट्रियन आई, जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी। ध्यान से सुनेंगे जरा, जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी। चूंकि कवि एक पारसी पोएट है ना, पारसी है। अब पारसी में आग को बहुत ही धार्मिक माना जाता है, इसमें डेड बॉडी को जलाना बिल्कुल अशुभ मानते हैं, इसके खिलाफ है ये, है ना। तो कहते हैं जोरोस्ट्रियन, चूंकि ये एक क्या है, पारसी है। कहते हैं जोरोस्ट्रियन आई, मैं एक पारसी हूँ। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। मैं एक पारसी हूँ, मेरा बच्चा अगर उसे थोड़ी सी पेन, थोड़ी सी दर्द होती है तो वो अपना मुट्ठी बंद कर लेता है। अगर कोई भी बच्चा हो, ऐसे अपने बच्चे का ये उदाहरण देते हैं, और अपने बच्चे का उदाहरण क्यों देते हैं आगे लाइन में आप समझेंगे। कहते हैं क्या कि मैं एक पारसी हूँ, मेरा बच्चा थोड़ा सा अगर कड़क जाए, उंगली कड़क जाने का मतलब थोड़ा सा दर्द हो जाए, मतलब जरा सा आग में अगर हम देंगे तो उंगली जो कड़क जाएगा तुरंत एकदम बिल्कुल हाथ बंद कर लेते हैं ना। इतना दर्द, थोड़ा सा दर्द होने पर बच्चा अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। आगे कहते हैं क्या, आई सोर, स्वेर मतलब होता है कसम खाना, यहाँ सोर लिखा है, तो आई सोर टू सेव फायर। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मैंने आग को भूलने की पाप से बचाने का कसम खाया। फिर से सुनिए, मैंने आग को भूलने के पाप से बचाने का कसम खाया, है ना। ऐसा कहते हैं कवि कि ये जो आग भूल जाता अपने मृतक को, उससे उसको बचाने का मैं कसम खाता हूँ। आई होप कि आप लोग यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं हम लोग। आगे कहते हैं इट नेवर फॉरगॉट कि यह कभी नहीं भूला, क्या नहीं भूले। एंड 20 years since, 20 साल हो चुके हैं। कहते हैं कि 20 साल हो चुके हैं लेकिन मैंने नहीं भूला। क्या नहीं है भूले, तो आगे देखते हैं जरा। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कि मैंने अपने पहले, फर्स्ट बॉर्न मतलब पहला बच्चा, यानी कि पहले बच्चे का जन्म। तो एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, कि मैंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया। कंसाइंड मतलब हवाले करना या सुपुर्द करना। मतलब इसका क्या हुआ, फिर से समझे। इट नेवर फॉरगॉट, कि कभी नहीं भूला। क्या नहीं भूले, कि 20 साल हो गया। कहते हैं 20 साल हो गए अभी तक मैंने इस बात को नहीं भूला। क्या नहीं भूले, तो 20 साल पहले इनका पहला बच्चा जो था उसको आग के हवाले करना पड़ा इनको।
चूंकि ये एक पारसी थे यार, पारसी धर्म में आग को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसमें डेड बॉडी को जलाना अशुभ मानते हैं, लेकिन ये मजबूरी में ये जो है आग के हवाले यानी आग में अपने बच्चे को जलाते हैं मृत्यु हो जाने के बाद। आखिर क्यों, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी, समझते हैं जरा। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, ध्यान से समझेंगे जरा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। मतलब क्या है कि नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक का, सबसे नजदीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 माइल्स यानी हजारों मील दूर था। ये टावर ऑफ साइलेंस पहले है क्या, समझते हैं जरा। तो पानी का टंकी आप लोग तो देखे होंगे, ऐसा ये बनाया नहीं, ऐसा होता नहीं है, मतलब कुछ गोल टाइप का आप देखते होंगे। पानी का जो टंकी स्टेशन पे जनरली जो होता है तो देखते होंगे क्या कि ऊपर बिल्कुल छतरी की नुमा होता है, मतलब छाता के जैसा इस तरीके से बना होता है, और वहाँ पे वो इस तरीके से बना होता है। वैसा ही होता है टावर ऑफ साइलेंस, ये टावर ऑफ साइलेंस उसी तरीके का टावर एक बना होता है जो चारों तरफ इस तरीके से होता है। उसमें होता क्या है कि जो पारसी लोग की मृत्यु हो जाती है, जैसे हिंदू धर्म में क्या करते हैं हम लोग, हिंदू धर्म में क्या होता है कि व्यक्ति को दाह संस्कार किया जाता है यानी कि जलाया जाता है। मुस्लिम धर्म में उनको दफनाया जाता है ना, और क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, उनको ताबूत में दे करके उनको उनका कब्र बनाया जाता है ना, इस तरीके से। तो उसी तरीके से पारसी धर्म में क्या होता है, ये टावर ऑफ साइलेंस जो होता है, जैसे टंकी जैसा जो टावर बना होता है, इस चौला इस तरीके से गोल छतरी नुमा, उस पर लाश को रख दिया जाता है, ले जा करके ऊपर ले जा करके रख दिया जाता है। और यही ऐसे ही करते हैं अपने मृतक को, वह यानी कि जो डेड बॉडी होता है उसको वहाँ पे ऊपर ले जा करके रख देते हैं ताकि चील गिद्ध ये सभी वो उसको खा सके। इस तरीके से इनका ये परंपरा है पारसी धर्म में। तो टावर ऑफ साइलेंस क्या है आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब आगे समझते हैं जरा कि तो क्या है कि इनका धर्म तो है कि टावर ऑफ साइलेंस पर बच्चे को यानी डेड बॉडी को जो है रखना, लेकिन ये नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि सबसे नजदीक का जो टावर ऑफ साइलेंस है वो हजारों मील दूर है। हजारों मील दूर है मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान के रखते हैं घर है पटना में और जो टावर ऑफ साइलेंस है जहां पर कि डेड बॉडी को रखना है वो है मुंबई में। तो इतना दूर एक बच्चा को, एक डेड बॉडी को ले जाना उस समय बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए मजबूरी में ये क्या किए, टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर रहने के कारण ये अपने फर्स्ट बोर्न को यानी पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिए, यानी कि उनको जला दिए। द फायर हिम सेड टू मी, चूंकि इनसे तो पाप हो गया है, इनकी नजर में तो ये पाप है। द फायर हिम सेड टू मी, कहते हैं कि आग की जो लय है, आग की लय मतलब जलने के बाद जो लपटें उठती है, वो आग की लय ने मुझसे कहा, क्या कहा? तो यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें क्षमा किया जाता है। यानी आपकी लय ने इनसे कहा तुम्हें क्षमा किया जाता है, क्योंकि तो पाप किए थे, पाप है इनकी नजर में। तो कहते हैं कि आग की लय ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्षमा किया जाता है। ब्रोकन येट, तुमने इसे तोड़ दिया। ये जो परंपरा जो था, ये जो कसम जो खाई थी तुमने, है ना, ये पवित्र चुकी मानते थे, तो तुमने तोड़ दिया। रिबेलियस, रिबेलियस मतलब क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। रिबेलियस का मतलब होता है, रिबेलियस का मतलब वो क्या होता है कि ना चाहते हुए भी करना। क्योंकि ये कहते हैं कि आग की लय ने मुझे क्यों माफ किया, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी उस काम को किया, है ना। इसलिए फायर हिम यानी आग की लय ने मुझसे कहा कि तुम्हें माफ किया जाता है। अब कभी कहते हैं आई स्वॉर दिस टाइम, मैंने इस बार कसम खाया। क्या चीज का कसम खाया? टू सेव इट, इसे बचाने के का, किसे बचाने का? आग को। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग यानी क्षमाशील की पाप से इसे बचाने का इस बार मैंने कसम खाया। एक बार फिर से सुनेंगे, कहते हैं मैंने इस बार क्षमाशील की पाप से इसे बचाने का कसम खाया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। फायर हिम यानी कि आग की लय
जो है इसमें जनरली क्या क्या बताया गया है कि एक पारसी व्यक्ति है, वो आग को बिल्कुल आग को जो है पवित्र मानती है, इसमें डेड बॉडी को जलाने के खिलाफ है ये। और इसमें बताते हैं कि एक डेड बॉडी को जलाया जाता है तो कैसा दृश्य होता है, स्मशान घाट का कैसा दृश्य होता है। और कुछ आपबीती बताए हैं कि इसमें अपने इनका जो पहला बच्चा है उनको भी मजबूरन जलाना पड़ा था, ये पाप करना पड़ा था, लेकिन बाद में क्षमा भी मांगते हैं और कहते हैं क्या, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, है ना, कसम खाते हैं कि ऐसा ऐसा इससे बचाने का भी मैं से प्रयत्न करूंगा। जय हिंद।